बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम हॉलस्टेड एडीसी बुक चैप्टर नंबर 2 से एंड चैप्टर क्वेश्चन 2.22 सॉल्व करेंगे। और इसके लिए एक स्टूडेंट ने फरमाइश की है बांग्लादेश से। आइए देखते हैं। क्वेश्चन ये है, स्विमिंग एन आइडियल डायोड। तो ये आइडियल डायोड है। आइडियल डायोड का मतलब ये है कि जब ये शॉर्ट सर्किट होगा तो उसके क्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, ज़ीरो वोल्टेज ड्रॉप हम। और क्वेश्चन कह रहा है कि स्केच वी आई यानी इनपुट वोल्टेज, वी डी डायोड वोल्टेज एंड आई डी डायोड करंट फॉर दी हाफ वेव रेक्टिफायर। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट है इसके लिए। दूसरी बात कह रहा है द इनपुट इज साइनोसॉइडल वेव फॉर्म विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 60 हर्ट्ज। तो इसको देखेंगे हम आगे चल के। और क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि डिटर्मिन द पीक वैल्यू ऑफ वी आई फ्रॉम द गिवन डीसी लेवल। तो ये तीन प्लॉट भी करना है और वी आई की पीक वैल्यू मालूम करना है फ्रॉम द डीसी लेवल। तो आइए देखते हैं। तो ये तीन चीज़ें हमने स्केच करना है और इसी में हमने वी आई की पीक वैल्यू भी मालूम करेंगे। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट को ले लेते हैं। याद रहे कि फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है। इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? यहाँ से हम टाइम पीरियड निकाल लेते हैं और टाइम पीरियड होता है 1/f यानी 1/60 यानी 16.66 मिली सेकेंड। तो ये वन टाइम पीरियड है। ये हो गया 16.66 मिली सेकेंड। तो टाइम पीरियड निकल आया। अब हमें वी एम भी पता करना है। तो वी एम हम कैसे मालूम करेंगे? उसके लिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ है डीसी वोल्टेज 2 वोल्ट वी डी सी, इसको हम यूज़ करेंगे। और हाफ वेव रेक्टिफायर आप अगर देखें तो ये इस तरह का वेव शेप होगा, यानी पॉजिटिव हाफ विल फ्लो थ्रू दिस और नेगेटिव विल नॉट फ्लो। तो पॉजिटिव फिर ज़ीरो फिर पॉजिटिव इस तरह। और जब हम इसके एवरेज लेंगे यानी डीसी लेंगे तो वो कुछ इस तरह से होगा, ये एवरेज वैल्यू। और ये 2 वोल्ट के बराबर है। और यहाँ हम ये फार्मूला एक्चुअली यूज़ करेंगे कि वी डी सी बराबर है 0.318 वी एम। वी डी सी हमें पता है तो वी एम हम इस फार्मूले को यूज़ करके मालूम कर लेंगे। ये हमारा फार्मूला हो गया। यहाँ से वी एम हो गया वी डी सी ओवर 0.318 वोल्ट 2 डिवाइडेड बाई 0.318। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 6.29 या 6.28 वोल्ट आप कह लें। ये हमारा पीक वैल्यू हो गया यानी मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ हम लिख लेंगे। तो ये हमारा इनपुट स्केच जो है वो कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं दूसरे स्केच वी डी यानी वोल्टेज अक्रॉस दिस डायोड। तो इसको भी हम ये हमारा जो इनपुट सिग्नल है उसको दो हिस्सों में तकसीम कर लेंगे, पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ। और इसमें हम इसके बिहेवियर को देखेंगे। तो आइए पहले पॉजिटिव हाफ को लेकर चलते हैं। पॉजिटिव हाफ में हमारा ये डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, बिकॉज यहाँ भी पॉजिटिव है और इट विल टच द पॉजिटिव ऑफ द डायोड। तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो इसको हम रीड्रॉ कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि फॉरवर्ड बायस का मतलब हुआ ये शॉर्ट सर्किट लाइन। तो अब जो भी वोल्टेज यहाँ पे है वो इस सर्किट में से गुजर के यहाँ पे ड्रॉप होगा। यहाँ चूँकि कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो इसमें कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होना चाहिए। तो ये तो आउटपुट आ गया, जो इनपुट है वही आउटपुट पे चला गया। और यहाँ पे हमें 0 वोल्ट मिलना चाहिए। तो हम इसको इस तरह से प्लॉट, वी डी इज इक्वल टू 0 वोल्ट फॉर द फर्स्ट हाफ साइकिल T/2 तक, यहाँ तक। अब हम आ जाते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल पे ये है। और अब यहाँ नेगेटिव ऑफ द इनपुट सिग्नल टचिंग पॉजिटिव ऑफ द डायोड, इसका मतलब है ये डायोड ओपन सर्किट हो जाएगा। तो अब हम इस तरह से इसको ड्रॉ कर लेंगे, ये ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट का मतलब ये हुआ कि यहाँ से कोई करंट इस सर्किट में फ्लो नहीं करेगी, बिकॉज ये यहाँ पे ब्रेक आ गया। तो अब इस केस में वोल्टेज क्या होगा? तो आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि चूंकि यहाँ पे वोल्टेज ज़ीरो हो जाएगा तो ये तमाम वोल्टेज इस ओपन सर्किट में
आपकी आसानी के लिए या कुछ स्टूडेंट्स की आसानी के लिए मैं ये एक सिंपल सर्किट ले लेता हूँ। जैसे 32 वोल्ट है, 3 रेजिस्टेंस है, इनमें से किसी एक को भी आप ओपन कर देंगे तो जो इनपुट वोल्टेज है वो उसके ओपन सर्किट के क्रॉस आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे इसको ओपन कर दिया तो ये आ गया यहाँ पे। तो इसका मतलब हुआ कि जो इनपुट सिग्नल है वही वीडी के क्रॉस आ जाएगा। अब हम वीडी को कैसे प्लॉट करेंगे, ये देखिए सेकेंड हाफ के लिए ये हमारा जो इनपुट सिग्नल है वही आ गया। तो फर्स्ट हाफ में क्या था, यहाँ पे जीरो, और सेकेंड हाफ में ये। तो टोटल वोल्टेज जो है या कंप्लीट वेव वो कुछ इस तरह से हो जाएगा कि जीरो और नेगेटिव। अब हम आ जाते हैं तीसरे हिस्से में, स्केच आईडी। यहाँ पर भी हम पॉजिटिव हाफ लेंगे। पॉजिटिव हाफ में हमें पता है डायोड शॉर्ट सर्किट है। शॉर्ट सर्किट का मतलब है कि ये करंट इसमें से तो फ्लो करेगी, करंट का मिकदार क्या होगा। देखिए जो वोल्टेज यहाँ पे आप देखें, जो वोल्टेज यहाँ पे है वही वोल्टेज यहाँ। तो जो करंट इस सर्किट में या इस रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो करेगी वही करंट आईडी में से भी फ्लो करेगी। तो हम ये लिख सकते हैं आई डी पी के आई डी मैक्सिमम जो है वो दैट इज आई आर पी के आई आर मैक्सिमम। और आई आर पीक कैसे हम निकालेंगे, ये हमारा पीक वोल्टेज है, उसको हम डिवाइड कर देंगे रेजिस्टेंस से। तो आई आर पीक आ जाएगा यानी वी एम डिवाइडेड बाई 2K, दैट मीन्स 6.29 डिवाइडेड बाई 2K, 3.145 इंटू 10⁻³ -3 जिसको हम मिली एम्पेयर में भी लिख सकते हैं कि 3.145 मिली एम्पेयर। तो ये हो गया पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो इस तरह से हमारा आईडी आ गया पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। इसका पीक अभी देखिए 3.145। अब आ जाते हैं इसी तरह नेगेटिव हाफ साइकिल में। नेगेटिव हाफ साइकिल में जैसे हमने पहले भी देखा, ये ओपन हो गया। ओपन का मतलब है कि इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। So because of the open circuit, no current will flow in the circuit. ID will be zero. तो सेकेंड हाफ साइकिल के लिए ID जीरो हो जाएगा। और टोटल हमारा क्या होगा कि फर्स्ट हाफ साइकिल में ये शेप 3.145 मिली एम्पियर मैक्सिमम, और ये यहाँ पे जीरो करंट। याद रहे कि जो इनपुट वोल्टेज है ये करंट यहाँ पे भी उसी उसी को फॉलो करेगा यानी उसी शेप में। और इसमें से भी जो जब करंट फ्लो करे तो उसकी शेप में करंट विल फ्लो। तो इसलिए इसकी शक्ल इस तरह। उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। ठीक है।